हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ये नेमत नहीं है, इसी से फिर हम टेंशन में जाना शुरू करते हैं। एक छोटी सी मैं अपने बारे में वजाहत करूं, मैं टेंशन और डिप्रेशन के बारे में बयान बहुत करता हूं। तो हो सकता है किसी को ये एतराज हो कि ये माहिर नफ्सियात का टॉपिक है, ये मुफ्ती साहब का मौजू नहीं है। ये मुमकिन है ना? अब मैं जुम्मे का हर बयान गुर्दों के बारे में करना शुरू कर दूं, गुर्दों को कैसे सेहतमंद रखा जाता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? भाई मुफ्ती साहब ये किडनी के स्पेशलिस्ट का टॉपिक है, आम डॉक्टरों का भी नहीं, तो ये मौलानाओं का टॉपिक नहीं है। एक तो ये आपका टॉपिक नहीं है, दूसरी भाई आप कोई किडनी स्पेशलिस्ट है कि आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हो? दोनों चीजें देखी जाएंगी ना, यानी आपकी नॉलेज भी इस बारे में पूरी नहीं है, अगर होती तो आप स्पेशलिस्ट होते किडनी के। दूसरा, अगर नॉलेज है भी तो ये मौजू आपका नहीं है, हम यहाँ गुर्दों के और किडनी के बारे में सुनने के लिए नहीं आते, यही कहेंगे ना आप। तो वही सवाल होता है कि भाई ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मुफ्ती साहब पहली बात तो ये कि आप क्या माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं जो आप इन मौजूआत पर बात करते हैं? दूसरी बात यह कि अगर आपको बिलफर्ज इन मौजूआत में महारत है भी तो भी आपका टॉपिक नहीं है। आपका टॉपिक तो है नमाज, ज़कात, हज, रोजा, निकाह, विरासत, तलाक, खरीदो फरोख्त के शरई अहकाम और अखलाकी बुराइयां जो सोसाइटी में फैल रही हैं, बेपर्दगी, जिना, चोरी, ये आपके मौजूआत। काइंडली डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये किसका टॉपिक है भाई? बोल लो यार, ये टॉप टॉप है। पूरे पूरे 4-4 साल पढ़ते हैं लोग, 6-6 साल पढ़ते हैं, फिर पागलों पे प्रैक्टिस करते हैं, या तो खुद पागल हो जाते हैं या बहुत सारे पागलों को ठीक कर देते हैं। तो वो कब बेवकूफ है जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे होते हैं? शऊर, ताता शऊर, वो देखा होगा ना नफ्सियात की किताबों में आपने, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये पूरी जिंदगी उनकी इसी बहस में गुजरती है। तो मैं फिर इस पे इतना क्यों बोलता हूं? अक्सर मेरे बयान में आ रहा होता है भाई ये डिप्रेशन का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये जो डिप्रेशन आजकल फैली हुई है और जो स्ट्रेस आजकल फैली हुई है, ये 99% हुब्बे दुनिया का नतीजा है। समझता है बात को कि नहीं समझता? एक टेंशन वो होती है आप वाकई किसी टेंशन में हो, सच्ची मुच्ची की टेंशन है, उस टेंशन से निकलने के लिए आप डॉक्टर से राब्ता कर रहे हो। वो टेंशन डॉक्टर का टॉपिक हो सकता है, बल्कि है वो, मैं ये मानता हूं कि वो किसका मौजू है, उसके पास सही गाइडेंस है या नहीं, ये मैं बाद में बात करूंगा। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंशंस। टेंशंस की कितनी किस्में हैं? 2। एक टेंशन की किस्म वो है जो टेंशन है नहीं, आपको महसूस हो रही है। कुछ चीजें इतनी होती नहीं है, महसूस ज्यादा होती है। भी इस पे एक क्लिप वायरल हुआ है किसी का, बड़ा जबरदस्त। उसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा होता है ना मेडिकल की किताबों में या साइंस की किताबों में कि टेम्परेचर इतना है, फील इतना हो रहा है, फील लाइक ऐसा होता है ना भाई, टेम्परेचर 30 है और फील कितना होगा 35 या 34। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता, जब है 30 तो फील 34 क्यों हो रहा है, सवाल पैदा होता है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, बहुत सारे मसले आपके ना टिकटॉक पे हल हो जाते हैं जो बड़े बड़े साइंसदान हल नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि देखो आपके वालिद साहब आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बेइज्जती फील हो रही है, अचानक आपके दोस्त आ जाए तो बेइज्जती का जो तनासुब है वो तो वही रहेगा, फीलिंग आपकी, बोलो यार क्या हो गया, बढ़ जाएगी, फीलिंग बढ़ जाएगी आपकी। बेइज्जती तो उतनी है जितनी हुई है आपकी। कोई बंदा आ जाए, कोई आपका दोस्त जानने वाला, जिसके सामने आपके अब्बा ने बेइज्जती की है, तो बेइज्जती का लेवल वही है, तनासुब वही है, बेइज्जती की फीलिंग क्या हो जाएगी? तो उन्होंने कहा ऐसे ही बाज दफा टेम्परेचर 30 होता है, लगता कितना है 35 लग रहा होता है। तो मैंने ये लतीफा बराए लतीफा नहीं सुनाया, बाज दफा टेंशन 10 डिग्री होती है, फील 99 डिग्री हो रही होती है वो, अगर डिग्री में हम उसकी यूनिट को फर्ज कर ले। बाज दफा होती ही नहीं है टेंशन, बिला वजह की फील हो रही है आपको, समझते हो? बिला वजह की कुछ भी नहीं है, आपको खामखा में फील हो रही है। 3 दर्जात हैं, एक ये कि टेंशन 10 डिग्री है,
या हम टेम्परेचर से ही कर लेते हैं ना उसको कंपेयर। टेंशन 30 डिग्री है, फील कितनी हो रही है 35। एक तो ये है, ये भी हमाकत है, यह है इतनी फील आपको, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी ना, इसका मतलब है। यार क्या हो गया, पता नहीं किस स्टाइल में बैठे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह नाश्ता करके आए हैं ना आप लोग। एक दर्जा ये है कि है 30, महसूस कितनी हो रही है 35। एक दर्जा ये है कि है 30 और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही हो रही है। एक दर्जा ये बहुत ही अजीब है, वो ये कि टेम्परेचर 0 से भी कम है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, -30 है और महसूस +30 हो रहा है, यानी सर्दी लगनी चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर का कोई सबब मौजूद नहीं है, डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है। तो ये तो पागलपने की इंतहा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? ये तो लग रहा है कोई और ही मखलूक है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। अभी बताए क्या है, अब यहां मैंने जो मिसाल दी है ना उस पर फिट करें इसको। एक तो ये है कि आपको जो परेशानियां हैं 30 डिग्री है, महसूस कितनी हो रही है 35। ये भी हमाकत है या नहीं है? जितनी टेंशन होनी चाहिए उससे डबल हो रही है, 30 के बजाय 60 हो रही है। छोटा सा गम है, महसूस क्या हो रहा है बहुत ज्यादा। पागलपन है या नहीं है? ये तो बोल लो कि पागलपन है। एक ये है कि टेंशन 30 है और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही महसूस हो रही है, ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है। एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां है, महसूस टेंशन हो रही है। अबे क्या हो गया, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है स्ट्रेस में जा रहे हैं, ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में। 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे है, इस कैटेगरी में है। खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई? ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था? नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया? जब नाशुक्री होती है तो टेंशन ही होती है, टेंशन में गया। अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं? सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था। खुश क्यों होता? अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने? अल्लाह ने बनाया। मुझे इतना ऊंचा मर्तबा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मुझे तो अल्लाह गधा घोड़ा भी बना सकता था, कुत्ता और खिंजीर भी बना सकता था। तो मेरे रब ने मुझ पर एहसान करके एक कुत्ते गधे घोड़ों से आला मखलूक बना दिया। तो शुगर का मौका था या नहीं था? इससे पता चलता है टेंशन हमेशा नाशुक्री से पैदा होती है।